नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और पाकुड़ से एनडीए के प्रत्याशी के तर्ज पर चुनाव लड़ा था अजहर इस्लाम ने। लेकिन अजहर इस्लाम का एक और चेहरा है, जो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं। पिता के गुनाह और बेटे का समाज सेवी चेहरा और पाकुड़ के खनन समाज पर कड़ा प्रहार। पाकुड़ जिले में जिस चेहरे को कल तक समाज सेवी कहकर सम्मान दिया जाता था, आज उसी नाम के आगे सवालों की लंबी कतार खड़ी है। कहते हैं कि जब दूध का दूध और पानी का पानी होता है, तब सच अपने आप सामने आ जाता है। कुछ ऐसा ही हाल अजहर इस्लाम और उनके पिता अली अकबर के मामले में दिख रहा है। गरीबों की मदद, सामाजिक कार्यक्रम और जनहित की बातें करने वाले अजहर इस्लाम पर अब आरोप है कि समाज सेवा की आड़ में अवैध पत्थर खनन और डर की राजनीति चल रही थी। सवाल उठता है कि क्या देसी कट्टा लहराना भी समाज सेवा का हिस्सा है? क्या घरों पर गिरते पत्थर, धमाके और दहशत जन सेवा कहलाएंगे? ये वीडियो देखिए। पता चला है, पता चला है। हाँ गाड़ी पिस्टल भाई। हेलो, बेल पहाड़ी से एक तूफान उठा। हिरणपुर थाना क्षेत्र के बेल पहाड़ी गांव में अजहर इस्लाम की खदान से की जा रही हैवी ब्लास्टिंग ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। धमाकों से उड़ते पत्थर घरों तक जा गिरे। जब गांव वाले विरोध करने पहुंचे तो बहस ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान देसी कट्टा लहराने का वीडियो वायरल हुआ, जो आप देख रहे हैं, और मानो आग में घी पड़ गया। वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया। अब कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई ये हुई कि संदेश गया कि भाई कानून के आगे सब बराबर है। हिरणपुर थाना पुलिस ने कांड दर्ज किया, कई आरोपियों को जेल भेजा और इसके बाद प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि बेल पहाड़ी स्थित अजहर इस्लाम की क्रशर खदान सील। तो अब पिताजी का नंबर आता है। बेटे पर सवाल उठ ही रहा था कि पिता अली अकबर का पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। पाकुड़ के माल पहाड़ी इलाके में अली एंड ब्रदर्स क्रशर के संचालक अली अकबर को सीआईडी ने गिरफ्तार किया। मामला विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से जुड़ा हुआ है। 10 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन डीसी और एसपी की छापेमारी में क्रशर साइट से जमीन के नीचे छिपा कर रखे गए जिलेटिन और भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद हुए थे। 2018 में केस सीआईडी को सौंपा गया और जांच के बाद अली अकबर, उनके बेटे अजहर इस्लाम समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। सच को छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। अली अकबर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दावा किया कि वो घटना के वक्त पश्चिम बंगाल में थे, लेकिन जांच में सामने आया कि छापेमारी के अगले ही दिन वो फरार हुए। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और नतीजा उनकी गिरफ्तारी। अब ये तो पिता थे, अब भाई पर भी आते हैं, उन पर भी आरोप है और कहानी अभी बाकी है। अब आरोप है कि अजहर इस्लाम के भाई मजहर द्वारा खपड़ा जोला क्षेत्र में लीज से बाहर अवैध खनन किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहां भी वही सख्ती दिखेगी या मामला फाइलों में दब जाएगा? हमने कल इसका एक पार्ट दिखाया था। आज
दूसरा पार्ट भी दिखा रहे हैं। तो अब प्रशासन की जो सक्रियता है, इसी से उम्मीद है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकुड़ प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही है। डीएमओ राजेश कुमार और माइनिंग इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई कर यह भरोसा दिलाया है कि पत्थर माफियाओं के दिन अब लंबे नहीं है। तो आखिर में कहते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर समाज सेवा सच्ची है तो वो कानून और इंसान की सुरक्षा के साथ चलेगी, और अगर समाज सेवा के नाम पर डर, धमाके और हथियार चलेंगे तो सवाल उठेंगे, कार्रवाई होगी और सच सामने आएगा। आज तुरंत ना आए, लेकिन आएगा सच। तो अब देखना यह है कि कानून बाप और दोनों बेटों के लिए एक सा साबित होता है या नहीं। भाई हम तो यही सवाल करेंगे।